किसी को धर्म बदलने के लिए मजबूर कर सकते हैं? क्या धोखे और लालच से किया गया धर्मांतरण जायज है? राजस्थान सरकार का ये नया कानून इन्हीं सवालों के घेरे में है कि क्या यहाँ पर फोर्सली जो रिलीजियस कन्वर्जन होता है उसको रोका जाना सही है, या ये जो रिलीजियस हमें यहाँ पे फ्रीडम मिला हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, या उसका उल्लंघन है। समझेंगे हम आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम पाठक स्वागत करती हूँ आपका चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान गवर्नमेंट के इस नए बिल के, इस नए एक्ट की, जिसमें वो बात कर रहे हैं इसके बारे में कि फोर्सली जो भी रिलीजियस कन्वर्जन होगा उसको यहाँ पर रोका जाएगा। क्या है इस एक्ट के की प्रोविजंस, क्या क्या ये बातें बता रहा है, चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले तो हमें ये समझना है कि इस तरीके की नीति लागू करने वाला यहाँ पर राजस्थान कोई पहला स्टेट नहीं है। यहाँ पर पहले ही अगर हम देखें तो एमपी हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, इस तरीके का एक्ट ये लेकर आ चुके हैं। फिर राजस्थान क्यों लेकर आया? राजस्थान में भी इसलिए लेकर आया क्योंकि अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो है फोर्सफुली रिलीजियस कन्वर्जन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप सब ने अभी कुछ यहाँ पर लास्ट ईयर कुछ वर्ष पहले केरला स्टोरी मूवी जरूर देखी होगी। उस केरला स्टोरी मूवी में भी दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो रिलीजियस कन्वर्जन जो है हो रहा है। ऑल्दो जो मूवी है वो किसी एक पर्टिकुलर एक जगह को संबोधित कर रहा है, पर यह चीज जो है हम ओवरऑल कई परिप्रेक्ष्यों में देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी किसी भी तरीके का धर्म परिवर्तन अगर लालच के तहत करवाता है या जानबूझ के या फिर अपना धोखे से अपना नाम जो है, अपने नाम को यहाँ पर आइडेंटिटी छुपा के अगर वो शादी करने का झांसा देता है या शादी करता है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर ये जो बिल है ये क्या होगा, यहाँ पर इसके जो प्रोविजंस है वो उसके ऊपर लागू होंगे और अब उसको सजा एंड साथ के साथ फाइन जो है वो देना पड़ेगा। तो इसी के संदर्भ में हम यहाँ पर देखते हैं कि इस बिल के कुछ की प्रोविजंस हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ का क्या मतलब है कि जिस पर्सन को एक्यूज किया गया है, जिसके ऊपर ये आरोप लगा है कि उसने यहाँ पे फोर्सली जो है कन्वर्जन करवाया है, ठीक है, उसको ही यहाँ पर अपने इनोसेंट होने का प्रूफ देना होगा। यानी यहाँ पर जो एक्यूज्ड है उसी के ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो लगाया जा रहा है। यहाँ पर अब नेक्स्ट है हु कैन फाइल एफआईआर। एफआईआर कोई भी यहाँ पर जो है वो फाइल कर सकता है, चाहे वो किसी का ब्लड रिलेटिव हो, स्पाउस हो या फैमिली का कोई और मेंबर। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर जो है सो कोई भी यहाँ पर जो है सो अगर कोई भी इस तरीके की कोशिश करता है तो उसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पर जो है एफआईआर जो है उसके ऊपर लगाई जा सकती है। पनिशमेंट अगर जनरल केस है तो 1 से 5 साल तक के लिए यहाँ पे सजा और साथ में 15,000 रुपए फाइन। अगर विक्टिम जो है वो यहाँ पे माइनर है और या फिर विमेन है या SC ST है तो ऐसे में 2 से 10 सालों की सजा और 25,000 का फाइन देना होगा। अगर 2 लोगों से ज्यादा यहाँ पर 3 को अगर कन्वर्ट कराया गया है, 4 को कन्वर्ट करवाया गया है या बड़े पैमाने पे कन्वर्ट करवाया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर 3 से 10 साल की सजा और 50,000 का फाइन। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बार बार कन्वर्ट जो है वो करवाए जा रहा है, यहाँ पे वो बार बार अपने ऑफेंस को रिपीट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ये पनिशमेंट्स भी डबल हो जाएगी। ये जो पनिशमेंट उसे मिलेगी ये याद रखिएगा, ये आपका जो है सो कॉग्निजेबल एंड आपका नॉन बेलेबल है। इट मींस कि उसको यहाँ पर बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, साथ में उसे बेल भी जो है वो इतनी इजीली नहीं मिलेगी जब तक यहाँ पे मजिस्ट्रेट्स की अपनी यहाँ पर क्या हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ना हो। उनका अपना विवेकाधिकार होगा कि वो उसको बेल देते हैं या फिर नहीं देते। इजीली बेल नहीं मिलेगा और बिना वारंट के भी गिरफ्तार जो है वो किया जा सकता है। इसके हम बाकी की प्रोविजंस की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर समझते हैं कि ये बिल तो लेकर आया गया, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि ये व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहा है। नहीं, हमारा संविधान जो है, याद रखिएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 से 28 हमें यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम का हमें राइट देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लेकिन इस धार्मिक स्वतंत्रता में हम किसी भी पूजा पद्धति, किसी विश्वास, किसी आस्था जिसको भी मानते हैं उसका भी हमें अधिकार है, लेकिन जबरन धर्मांतरण का नहीं कि जबरदस्ती हम कोई और धर्म को अपना ले। हमारी अपनी इच्छा है, हमारी अपनी श्रद्धा है, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं।
यहाँ पे हम पूजा करें या हम नमाज पढ़ें या हम सजदा करें या फिर हम यहाँ पर मस्जिद में जाएं या फिर हम गुरुद्वारे में जाएं, ये हमारी अपनी इच्छा होनी चाहिए, फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए। इस चीज को भी यहाँ पर इस बिल में बहुत तरीके से ध्यान रखा गया है। जैसे यहाँ पर अगर कोई वॉलंटियरी अगर कन्वर्जन करवाना चाहता है तो वो यहाँ बाहर होगा, लेकिन अगर कोई वॉलंटियरी भी अगर अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो कुछ उसका एक प्रोसीजर दिया गया है जिसको उसे फॉलो करना होगा। क्या है वो प्रोसीजर? प्रोसीजर है कि भाई अगर अपना धर्म परिवर्तन करना है, ठीक है, आपको यहाँ पर कोई भी आप अपना धर्म विशेष अगर जो अपनाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले डीएम के पास 60 डेज पहले आपको एक एडवांस में डिक्लेरेशन करना होगा, घोषणा करनी होगी कि मुझे ये फलाना धर्म अपनाना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपने यहाँ ये नहीं किया तो 3 साल की पनिशमेंट और 10,000 रुपए आप पर फाइन लग सकता है। इसके अलावा क्या है कि अब यहाँ पर सबसे पहले एडवांस डिक्लेरेशन है, इसके अलावा आप जिसका भी धर्म परिवर्तन हो रहा है, जो कन्वर्टर है, ये पर्सन भी क्या करेंगे, यहाँ पर कम से कम 1 महीना पूर्व जो है ये यहाँ पर क्या होगा, इनके द्वारा जो है वो नोटिस दिया जाएगा डीएम को, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर जो है सो 5 साल की जेल और 25,000 रुपए फाइन। मतलब यहाँ पर मान लीजिए एक पर्सन है जिसे वो किसी का यहाँ पे अगर धर्म अगर परिवर्तन अगर वो करवाना चाहता है अपने स्पाउस का या फिर किसी का भी, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले डीएम को डिक्लेरेशन देना होगा, ठीक है, कि यहाँ पर डीएम को डिक्लेरेशन दिया, और जो कन्वर्टर है ये भी यहाँ पर क्या करेगा, डीएम को 1 महीना पहले डिक्लेरेशन देना होगा, नहीं तो फाइन लगेगा और यहाँ पर सजा मिलेगी। साथ में इसके बाद होगी एक पुलिस इंक्वायरी, और उस पुलिस इंक्वायरी में यहाँ पर एटलीस्ट एडिशनल डीएम रैंक का कोई एक पर्सन होगा जो क्या करेगा कि इंक्वायरी करेंगे पुलिस के थ्रू, सो दैट ये जो कन्वर्जन हो रहा है इसके पीछे एग्जैक्ट इंटेंशन क्या है। जैसे अभी क्या है कि कुछ साल पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत इस चीज पे जो है इंक्वायरी की थी कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पर अब एक आदमी है, ठीक है, अब उसने एक शादी की, उसके बाद दूसरी शादी की, उसके बाद तीसरी शादी की, और उसके बाद वो कहता है कि भाई मेरा धर्म ये अधिकार देता है, और पर्टिकुलर वो किसी यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट आपको पता है कि वो एक विवाह की ही अनुमति दे रहा है, लेकिन अब एक व्यक्ति एक से ज्यादा विवाह किए जा रहा है और कह रहा है कि भाई मैं तो अब इस धर्म का ही नहीं हूँ, तो भाई विवाह करने के लिए धर्मांतरण किए हो क्या? मतलब यहाँ पर क्या है, इंटेंशन पूछा जाएगा कि इंटेंशन क्या है, क्या पर्पस है, फोर्सफुली चीजें तो नहीं हो रही हैं। और मान लीजिए अब एक व्यक्ति कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे उसने पहले की सारी प्रक्रियाएं कर ली है, 30 दिन का नोटिस दे दिया, जो कन्वर्ट कर रहा है वो भी, इसने भी अपना 60 दिन पहले बता दिया, हो गई हैं सारी चीजें। बट आफ्टर कन्वर्जन, एक बार धर्मांतरण होने के बाद भी डिक्लेरेशन देना होगा। विद इन 60 डेज ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्ट्स मस्ट सेंड अ प्रिस्क्राइब्ड डिक्लेरेशन टू द डीएम इंक्लूडिंग पर्सनल डिटेल्स। अपनी सारी व्यक्तिगत जानकारियों के साथ वो यहाँ पर डिटेल्स में भेजेगा, अपना एड्रेस, अपना नाम, अपने पिता का नाम या पति का नाम, या फिर उसका जो है कौन सा धर्म पहले था, अब क्या है और कब हुआ, ये सारी चीजें होंगी और ये पूरे डिक्लेरेशन डीएम ऑफिस के बाहर लगाई जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है सो क्या होगा, फिर फाइनल कंफर्मेशन जो है वो यहाँ पर जब डीएम के पास वो डिक्लेरेशन दे देगा, उसके 21 दिनों के बाद, 21 दिन के अंदर यहाँ पर जो है सो ये कंफर्म किया जाएगा, उस चीज को जो है माना जाएगा। अब यहाँ पर यही है कि राजस्थान गवर्नमेंट का ये जो बिल है इसकी यहाँ पर क्या चीजें है। अब देखिए ये सारी चीजें इसलिए की गई है, प्रोसीजर को इसलिए बनाया गया है यहाँ पे दोनों चीजें सेटिस्फाइड हो सके, मतलब एक व्यक्ति की जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो भी प्रोटेक्ट हो सके कि अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसकी भी प्रक्रिया है, लेकिन इसमें ये आजादी नहीं दी जा सकती कि कोई जबरदस्ती, कोई झूठे से, कोई यहाँ पे लालच देके, नाम बदल के यहाँ पर जो है सो रिलेशंस में आए और उसके बाद जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाए। इन गुंडागर्दियों को रोकने के लिए, इन झूठे, इन भ्रामक, इन चीजों को रोकने के लिए यहाँ पर जो है सो यहाँ पे इसको लेकर आया गया है, सो दैट ये चीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि भाई सबके पास, इंडिविजुअली के पास जो यहाँ पे फ्रीली प्रैक्टिस का जो राइट है वो राइट भी मेंटेन रहे, साथ में हमारा लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन में रहे। इसके साथ यहाँ पर राजस्थान के लिए यहाँ पर इसलिए चाहिए क्योंकि केसेस लगातार हर जगह बढ़ रहे हैं, ऐसे में राजस्थान में भी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए ये चीजें जो थी वो चाहिए थी। क्या ये ऐसा पहली बार हुआ कि राजस्थान में आया, इससे पहले नहीं था?
देखो राजस्थान में ना इसको लाने के प्रयास तो बहुत पहले से चलते हुए आ रहे थे। जैसे 2006 में जब वहां पे वसुंधरा राजे जी की गवर्नमेंट थी, तब उन्होंने इसे लाने का पहली बार जो है उसको प्रयास किया था, वो लेकर आई इस बिल को। लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ यहाँ पर जो है सो, उस टाइम पर आपको पता है 2006-7 वाला टाइम वैसा है, 2007 में जब हमारे देश में राष्ट्रपति पद पर पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। उस टाइम पर उन्होंने इस बिल को क्या कर दिया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया। सेंट्रल में उस टाइम पर मिलीजुली सरकारें जो थी, कोalition की गवर्नमेंट थी, उनका एक विरोध था कांग्रेस का। इसके अलावा जो हम देखते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन थे और भी जो माइनॉरिटीज जो ग्रुप्स थे, सबका विरोध होने लगा कि यार ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, हमारी जो माइनॉरिटीज है उनको जबरदस्ती एक तरीके से कानून के उस दायरे में लेकर आ जाएगा, हमारे राइट को कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहा है, तो ये बिल नहीं पास होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट ने उस बिल को रिटर्न कर दिया। उसके बाद 2008 में फिर अमेंडमेंट हुआ, फिर यहाँ पर बिल जो है कुछ नए प्रोविजंस के साथ यहाँ पर जो है लेकर आया गया, बट अगेन चीजें हो नहीं पा रही थी। लास्ट में वहां पे की हाई कोर्ट ने भी इसके संदर्भ में क्या किया, एक यहाँ पर जो है गाइडलाइन जो है जारी की है, क्योंकि कोई एक्ट कोई बिल था नहीं। अब फाइनली अब ये जो बिल आ जाएगा तो इसके क्या, ये जो बिल है जब एक्ट बन जाएगा तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। देखिए इसके ना कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस कैसे हैं कि ये बिल तो लाया जा रहा है, अच्छी बात है कि ये यहाँ पर अब कहीं ना कहीं जो जबरदस्ती या जो धोखे या जो लालच या जो ये प्रेम प्रसंग में जो झूठे वादों के आधार पे जो रिश्ते बनते हैं, ठीक है, कि सिर्फ झूठे नाम पे के आधार पर जो रिश्ते बनते हैं, कहीं ना कहीं उसको रोकने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो विमेन्स हैं या जिन जो जबरन कन्वर्ट जो हो जा रही हैं, उनको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेगा। या जो माइनॉरिटीज सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, जैसे हम बहुत सारे देखते हैं कि कई बार ऐसे ट्राइबल्स एरियाज में भी क्या होता है कि जबरदस्ती उनको जो है पैसों का, धर्म का या किसी भी तरीके से उनको लालच देके जबरदस्ती उनको उनकी मासूमियत को ठगा जाता है और उनका धर्म परिवर्तन करवा लिया जाता है। कहीं ना कहीं उसको तो ये रोकेगा बिल, लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां भी है, कुछ चैलेंजेस है। वो चैलेंजेस किस फॉर्म में, क्या इम्प्लीकेशंस है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो हमारा जो रिलीजियस जो हमारा कंसाइज का जो फ्रीडम है उसको ये कहीं ना कहीं लिमिट ये कर रहा है। इससे क्या होगा, अब स्टेट का ना इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा इंडिविजुअल्स मामलों में। अब स्टेट जो है बार बार इंटरफेयर करेगा कि अच्छा कोई धर्म बदल रहा है, क्यों बदल रहा है भाई। तो जो एक अपना हमारा था ना कि अपना खुद से कर रहे हैं स्टेट, अपना एक राइट टू प्राइवेसी नाम की जो चीज थी, वो प्राइवेसी अब कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, ब्रीच हो जाएगी। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि समाज के जो कुछ ग्रुप्स है उनके बीच में हो सकता है कि हमें रिलीजियस इंटॉलरेंस, धार्मिक असहिष्णुता भी देखने को मिले। इसके अलावा इंडिविजुअल राइट्स का भी तो है। एक बात बताइए, इस व्यक्ति के ऊपर ही यहाँ जिम्मेदारी ला दी गई है कि आप प्रूफ करो कि आप इनोसेंट हो। अब एक व्यक्ति जो खुद प्रूफ करे मैं इनोसेंट हूं, तो कहीं ना कहीं जो उसका जो प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंट का जो प्रिंसिपल है, कहीं ना कहीं उसका भी तो उल्लंघन है कि भाई मैं गिल्टी हूं तो मेरे को ये प्रूफ करना है कि ओके ठीक है कि मैं नहीं हूं गिल्टी। ये कहीं ना कहीं कैसे वो व्यक्ति प्रूफ कर पाएगा, वो एक बड़ा इसमें एक जो हमें एक चैलेंज देखने को मिलता है। और फैमिली में तो यार देखो ना, कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, कई बार होते हैं। अब फैमिली में कोई बदला लेने के लिए, कुछ ऐसे करने के लिए अगर कंप्लेन फाइल कर दे, ठीक है, कभी मान लो मिलजुल के रह रहे हैं, अब मिलीजुली सहेली वो चीजें टूट गई, तो ऐसे में क्या है कि अगर फैमिली मेंबर उस सिचुएशन में अगर फाइल कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति वो तो पूरे टाइम अपने आप को प्रूफ करने में ही लगा रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं, राइट टू प्राइवेसी वाली चीजें हैं। इसके अलावा मैंडेटरी अगर पुलिस इंक्वायरी होगी, ब्यूरोक्रेटिक्स यहाँ पे चीजें जुड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं ये जो सेल्फ डिटर्मिनेशन वाला जो राइट था, हमारा आत्मनिर्णय वाला जो अधिकार था कि हमारे पास ये अधिकार है भाई कि हम कौन सा धर्म अपनाना चाहते हैं, कौन सी आस्था में अपना यकीन रखना चाहते हैं, हम यहाँ पर मंदिरों में झुकना चाहते हैं या यहाँ पे जाके सजदा करना चाहते हैं या गुरुद्वारा जाना चाहते हैं या चर्च जाना चाहते हैं या किसकी फिलॉसफी को मानना चाहते हैं, ये अधिकार कहीं ना कहीं उल्लंघन होगा। ऐसी भी इसकी मान्यता जो है वो कहीं जा रही है। लेकिन फिर भी हमें ये चीज देखना होगा कि बढ़ते यहाँ पर जो संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यहाँ पर राइट दिया है कि आपके पास राइट है कि आप किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं, किसी में भी यकीन कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती किसी से वो प्रैक्टिस करवा ले, ये अधिकार नहीं है। और ये बिल कहीं ना कहीं उसी को ही कव करने का एक प्रयास है। तो इसी के बेस पे है अब ये आपके लिए आज का एक क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि भाई इसके की प्रोविजंस आपको जो है वो डिस्कस करने हैं बिल के, एंड साथ
में ही आपको इसको क्रिटिकल एनालिसिस आपको करना है कि इसके क्या जो है चीजें, ऐसा क्या हमें जरूरत है ऐसी या फिर नहीं। साथ में आपने राजस्थान में इसके लिए क्या प्रियोर प्रैक्टिसेस किए गए हैं आप वो भी बता सकते हैं, साथ में आपको भी बताना है। तो ये समझा हमने कंप्लीट इस बिल के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। इस तरह की आगे और वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब चहल एकेडमी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।